अगर आपका भी ये सपना है ना कि आप बिहार ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एक बड़ा सा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि ये विभाग ना 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने वाला है और इसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है। कहा तो ये जा रहा है, नोटिफिकेशन के अनुसार कहा ये जा रहा है कि इस भर्ती के जरिए ना जो चीफ इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट तक के पद है ना, उन सभी पदों को भरा जाएगा। हालांकि कौन से पोस्ट के लिए कितने पद होंगे ये तो अभी डिटेल नहीं आई है। जल्द ही जो डिटेल नोटिफिकेशन है ना वो भी रिलीज हो जाएगा। तब तक मैं आपको एक बेसिक और मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि आपके पास कौन कौन सी योग्यता का होना जरूरी है और साथ ही आप कहाँ पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे और कैसे अप्लाई कर पाएंगे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा उपाध्याय और एनबीटी के सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात हो रही है बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में भर्ती के बारे में। तो देखिए 4000 से ज्यादा पदों पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। ये जो नोटिस आया है वो चीफ इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट तक के पदों के लिए आया, लेकिन उसमें अभी ये नहीं बताया गया है कि किसके लिए कितने पद अलॉट किए जाएंगे। जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि जुलाई से ही एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू भी कर दिया जाए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। या तो हम अपने वीडियोस के जरिए जानकारी पहुंचा दें या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ही जाकर चेक कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि यार आप बात तो कर रही हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट बता ही नहीं रही है। वेबसाइट है rwdbihar.gov.in। यहीं पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा और यहीं पर जाकर आप अप्लाई भी कर पाएंगे। अब चलिए आपको मोटा मोटी आइडिया दे देते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस भर्ती के लिए। चूंकि पद चीफ इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट तक के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग पद हैं तो अलग अलग योग्यता तो होगी ही। आपके पास 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे। अगर मैं बात करूं चीफ इंजीनियर की, तो ये बहुत जरूरी है कि अप्लाई करते वक्त, फॉर्म भरते वक्त आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही ये जो डिग्री है ना वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। आप तभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बार बार बता देती हूँ कि जो डिटेल है ना वो तो आपके नोटिफिकेशन में ही लिखी होगी और नोटिफिकेशन आपके लिए जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास का सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी है, वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके बाद अगर हम उम्र सीमा की बात करते हैं तो 21 साल से 37 साल एज लिमिट हो सकती है। हर पद के लिए जो उम्र सीमा है ना वो भी अलग अलग होगी। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल तो उसमें आप सारी चीजें चेक कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा और आप इन दोनों चरणों को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको फाइनली इस भर्ती के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 10th पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए। जल्द ही जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा और आप एप्लीकेशन का फॉर्म भी भर पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक भी कर पाएंगे कि नोटिफिकेशन आखिर कहता क्या है और साथ ही आप ऐसे और अपडेट्स और इस पर जो फॉलोअप वीडियोस हैं वो भी हमारे चैनल पर ही देख पाएंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई जानकारी हासिल करनी है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानना है, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई वीडियो नया आए तो सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक इट।